अच्छा, तो ईमानदार लक्कड़हारा, ये कहानी हम सब ने बचपन में सुनी ही होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी है? नहीं, आज हम इसके पर्दे के पीछे झांकेंगे और उसके अंदर छुपे हुए इस ताकतवर निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें सिखाता है कि जब इंतखाब मुश्किल होना तो सही रास्ता कौन सा होता है। तो आइए इसे एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। जब ईमानदारी का सख्त तरीन इम्तिहान लिया जाए तो उसकी असल कीमत क्या होती है? ये कहानी महज एक किस्सा नहीं, बल्कि यूं समझ लें कि इंसानी नफ्सियात पर एक दिलचस्प केस स्टडी है जो इसी सवाल का जवाब तलाश कर रही है। कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो है रामू, एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लकड़हारा। उसे अभी अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इखलाकी इम्तिहान के दहाने पर खड़ा है। इस इम्तिहान को समझने के लिए पहले उसके हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रामू की दुनिया आखिर थी कैसी? जरा सोचें, एक छोटी सी झोंपड़ी, वो भी टपकती हुई छत वाली, लेकिन उस गुर्बत के बावजूद घर मोहब्बत और मेहरबानी से भरा हुआ था। हाँ, हालात मुश्किल थे, चावल भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। ऐसे में यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि उसकी वो एक कुल्हाड़ी जिससे वो रोजी कमाता था, वो उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं थी, बल्कि सब कुछ थी। रामू के अपने अल्फाज सुनिए, ये कुल्हाड़ी हमें खिलाती है। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये उसका हाल था, उसका मुस्तकबिल था, सब कुछ था। एक जंगालूद पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी, और वही उसकी पूरी कायनात थी। और फिर वो एक लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरिया किनारे लकड़ियां काटते हुए पांव फिसला और छपाक, उसकी कुल्हाड़ी, उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया गहरे पानी की तारीकी में कहीं गुम हो गई। यहीं से उसकी असल आजमाइश का आगाज होता है। अब इस हादसे के बाद जो होने वाला है वो कोई मौजज़ा नहीं है। जरा गौर से देखिए, ये दरअसल किरदार का एक मुनज़्ज़म इम्तिहान है, एक ऐसा टेस्ट जो खास तौर पर रामू की ईमानदारी को परखने के लिए ही तैयार किया गया है। ये इम्तिहान 3 मराहलों में होता है। पहली पेशकश, सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी का लालच, रामू इनकार कर देता है। दूसरी पेशकश, चांदी की कुल्हाड़ी, और आखिर में उसकी अपनी वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। हर कदम पर लालच बढ़ाया जाता है और इम्तिहान को मजीद सख्त किया जाता है। और यही वो लम्हा है जहां रामू का असल किरदार सामने आता है। जरा सोचिए, शदीद गुर्बत और सामने सोने की कुल्हाड़ी, लेकिन उसका जवाब क्या था? फौरी, साफ और ईमानदार। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, हालांकि वो जानता था कि सिर्फ एक झूठ उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। तो इसने ये मुश्किल इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन इसका इनाम क्या मिला? आइए देखते हैं कि ईमानदारी का फल कैसा होता है। देवी के इन अल्फाज पर गौर करें, तुमने सच बोला जब झूठ तुम्हें अमीर बना सकता था। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। इनाम सिर्फ सच बोलने का नहीं था, बल्कि उस वक्त सच पर कायम रहने का था जब लालच का पड़ला बहुत भारी था। ये किरदार की असल जीत थी। तो इनाम क्या था? क्या सिर्फ उसकी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी वापस मिली? नहीं, इसकी ईमानदारी का इनाम इससे कहीं बड़ा था। उसे सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां दे दी गईं। उसकी सच्चाई ने उसे वो कुछ लौटाया जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नया किरदार सामने आता है जो रामू की शख्सियत का बिल्कुल उलट है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें ईमानदारी की कद्र समझाने के लिए बेईमानी का अंजाम दिखाता है। अदब में ऐसे किरदार के लिए खास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, फॉइल। फॉइल किरदार वो होता है जो मरकजी किरदार के बिल्कुल उल्ट हो, ताकि हीरो की खूबियां और ज्यादा चमक कर नजर आएं। इस कहानी में वो फॉइल किरदार है कालू। कालू की सोच का अंदाजा इसके इन अल्फाज से लगाया जा सकता है, जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसे इसमें कोई इखलाकी सबक नजर नहीं आया। नहीं, उसे सिर्फ मुनाफा कमाने का एक फॉर्मूला नजर आया। उसने सोचा कि वो भी इस सिस्टम को धोखा देकर अमीर बन सकता है। यहां दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क देखें। रामू का नुकसान एक हादसा था, लेकिन कालू ने एक मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंकी। इसका इरादा पहले ही लम्हे से धोखा देने का था। अब कालों के लिए भी वही इम्तिहान तैयार है, वही दरिया, वही देवी, वही पेशकश, लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। आइए देखते हैं कि एक झूठ की कीमत क्या होती है। और यह है वो फैसला कुन लम्हा। देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई ही थी कि कालू लालच में फौरन बोल पड़ा, हाँ यही मेरी है। इसी एक लम्हे में वो इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि उसके लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था।
ये स्लाइड कहानी की पूरी मंतिक को एक नज़र में दिखा देती है। एक तरफ रामू है, उसकी कुल्हाड़ी हादसे में गिरी, उसने सच का इंतखाब किया और नतीजा, उसे सब कुछ वापस मिल गया इनाम के साथ। अब दूसरी तरफ कालू को देखें, उसने जानबूझकर धोखा दिया, झूठ का इंतखाब किया और नतीजा, उसने वो भी खो दिया जो उसके पास था। अमर और नतीजे का ताल्लुक बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। देवी की यह सख्त झड़की सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि कहानी का निचोड़ है। ये एक अबदी सबक है। धोखाधड़ी और लालच का रास्ता कभी खुशी की तरफ नहीं जाता, उसका अंजाम हमेशा नुकसान ही होता है। तो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों को देखने के बाद हमें हतमी और लाजवाल सबक क्या मिलता है? आइए इस कहानी के बुनियादी पैगाम को एक बार फिर देखते हैं। कहानी का मरकजी पैगाम बहुत सादा लेकिन गहरा है। ईमानदारी सोने से ज्यादा चमकती है। क्यों? क्योंकि सोना और चांदी तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन किरदार की सच्चाई एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर इस कहानी की साख्त पर गौर किया जाए तो ये किसी साइंसी तजर्बे की तरह है। दोनों किरदारों के लिए इम्तिहान यानी लालच बिल्कुल एक जैसा था। वाहिद फर्क उनके इंतखाब का था, सच बमुकाबला झूठ, और नतीजा उनके इंतखाब का बराह रास्त बिल्कुल उलट अक्स। यही वो चीज़ है जो इस कहानी को इतना ताकतवर और लाजवाल बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नेकी को कीमती होने के लिए हमेशा किसी इनाम की ज़रूरत होती है? सोचने की बात यह है कि ईमानदारी की असल कदर क्या है? वो इनाम जो इससे मिलता है या खुद ईमानदार होने का अमल?